समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच क्लास लेकर उपस्थित हूँ। सबसे महत्वपूर्ण, रोचक, पूर्ण, जानने योग्य, अगर भारत में रहते हैं तो आज़ाद भारत में हम लोग निवास करते हैं। आंग्लानांग अस्ता अगस्ता, अंग्रेज का अस्त अगस्त में हो गया था। उस अगस्त में अस्त करने वाले व्यक्ति में एक व्यक्ति का नाम आता है जो हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति जिनके बारे में जानते हैं, हर शैक्षणिक संस्थानों में कल के दिन जिनके जन्म दिवस पर गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया, जिन्होंने अहिंसा परम धर्म है कहे, जिन्होंने हे राम और 1942 ईस्वी में जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए और चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाए। 1931 ईस्वी में जिन्होंने गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, इरविन के साथ इन्होंने समझौता किए, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिन्हें बापू कहा जाता है, इनके बारे में आज विशेष रूप से जानेंगे। कल हम लोग या जितने भी शिक्षार्थी हैं अपने विद्यालय में, अपने शैक्षणिक संस्थानों में, कल गांधी जयंती के रूप में मनाएंगे। तो आखिर गांधी जयंती जो मनाएंगे वह किनके लिए मनाते, किनके उपलक्ष्य में मनाएंगे? आखिर 2 अक्टूबर के ही दिन गांधी जयंती क्यों? तो देखिए, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, हर बिहार वासी भी जानता है, भारत के विश्व स्तर पर लोग जानते हैं। ये नहीं कहेंगे गरीब परिवार से थे, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस समय इंग्लैंड गए थे जिस समय अर्थ का अभाव। क्या साधारण व्यक्ति इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण, कानून की शिक्षा ग्रहण करने जा सकते? नहीं। जिनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। आज महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी का जीवन वृत्त। 2 अक्टूबर जो कि कल ही है, आज 1 अक्टूबर है और कल 2 अक्टूबर है। हो सकता है साल 2024 है, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के रूप में हम गांधी जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। 2 अक्टूबर कल गांधी जयंती के रूप में मनाएंगे और पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए, अपना शासन के लिए, हो सकता है गरम दल के नहीं थे, नरम ही दल के क्यों ना हो, आज़ादी बहुत दिनों के बाद ही क्यों ना मिले, कष्ट सहते हुए, यातनाओं को सहते हुए 13 बार जेल, जिन्हें जेल की सजा खानी पड़ी, आज उनके जीवन वृत्त को बेहतरीन तरीका से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, महान जिनका आत्मा हो। महात्मा गांधी जिनकी आत्मा क्या हो? संस्कृत में महात्मा, महान आत्मा वाले। महात्मा गांधी जिनके जन्म दिन पर हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को कौन जयंती कर मनाया जाएगा? गांधी जयंती मनाया जाएगा और पूरे विश्व स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ। किनका? मोहन दास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पूरे नाम में ही इनके पिताजी का भी नाम है। तो देखिए, महात्मा गांधी जिनका आत्मा महान हो, जिनका आत्मा श्रेष्ठ हो, वही है महात्मा। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869
ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है, तो शॉर्ट में महात्मा गांधी कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम अगर बात करते हैं तो करमचंद निकाल दीजिए, इसी में गांधी लगा दीजिए, तो इनके पिताजी का नाम हो जाएगा करमचंद गांधी। जो इन करमचंद गांधी जी के पिता थे उत्तम चंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी के दादाजी थे उत्तम चंद गांधी और महात्मा गांधी के पिताजी थे। माता पुतली बाई, पुतली तो वैसे भी समझते होंगे, मानव नेत्र 10वीं क्लास में अगर पढ़े होंगे, हुमेन आई तो उसमें भी पुतली का चर्चा है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस होकर जाता है रेटिना पर, तो पुतली बाई इनके माता का नाम, पिता का नाम करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के जन्म लिए थे, इसलिए 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस के रूप में भी, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब जानते हैं इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, अपने ये 13 वर्ष के थे, पत्नी 14 वर्ष की थी। इनका एज 13 वर्ष हो रहा था जिस समय शादी हुई थी, अर्थात जिस समय विवाह हुआ था। शादी स्त्रीलिंग है, विवाह पुल्लिंग है, इसलिए विवाह हो गया या विवाह होने वाला है। अगर शादी की बात करते हैं तो शादी हो गई। तो देखिए क्या है, इनकी शादी जो होती है कस्तूरबा गांधी से 13 वर्ष की एज में, उसे हम बाल विवाह अभी कह सकते हैं, कानूनन अपराध की बात है। जब ये 13 वर्ष के थे तभी जो है इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से, और उस समय कस्तूरबा गांधी का एज 14 वर्ष और वह पढ़ी लिखी नहीं थी। इनकी पत्नी अपने इंग्लैंड में जाकर कानून की शिक्षा प्राप्त किए, वकालत करके आए, दक्षिण अफ्रीका गए, यहाँ पर जो वकालत किए, लेकिन उतना नहीं चल पाया। तो ये चाहते थे जो हमने डिग्री ग्रहण करके आए तो पूरा देश जाने, पूरे इस विश्व स्तर पर जाने। तो देखिए क्या होता है, ये 13 वर्ष के एज में कब शादी करते हैं? 1883 ईस्वी में। कौन? महात्मा गांधी। अब महात्मा शब्द जो सुनते हैं, ये महात्मा का उपाधि कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। यानी महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें बंग देश को बुलबुल कहते हैं, जिन्हें जो है 1913 ईस्वी में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो उन्हें कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें महात्मा का उपाधि दिया। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने सोचा गांव समाज में लोग कुछ देता है तो कह देता है तुमको हम ये सामान दिए, तो उल्हन देना, उलाहना जिसको कहते हैं। तीनों महात्मा गांधी भी कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं छोड़े, इन्होंने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दे दिया। तो गुरुदेव कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इनके जो राजनीतिक पॉलिटिक्स क्षेत्र के गुरु रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने भी रविंद्रनाथ टैगोर को कह दिए गुरुदेव की उपाधि, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। तो हम जानते हैं किनका जीवन वृत्त? महात्मा गांधी का जीवन वृत्त, जो कल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ महात्मा गांधी का। और माता का नाम पुतली बाई, पिता करमचंद गांधी,
और पत्नी कस्तूरबा गांधी, जो इनके ससुर जी का नाम है गोकुलदास मानक जी। गोकुलदास मानक जी की पुत्री हैं कस्तूरबा गांधी, और कस्तूरबा गांधी के जो पिता हैं वह गांधी जी के कौन जी हैं, ससुर जी हैं। और शनिवार के दिन ही इनका जन्म हुआ महात्मा गांधी। 13 वर्ष की आयु में जब इनका ये जो है 13 वर्ष हो रहा था, 1883 ईस्वी में इन्होंने शादी किए। अब जब शादी ब्याह कर लिए, अब तब देखिए पत्नी निरक्षर थी, उन्हें पढ़ाना शुरू कर दी, और इनके पत्नी के द्वारा 4 संतान हुआ। और इनका पोता पोती की बात अगर करते हैं तो 13 पोता पोती है। अगर बेटा की बात करते हैं तो नाम तो याद करना आसान है। पुत्र इन्हें 4 था, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, दास दास 2 में, लाल लाल 2 में। लाल मैंने बेटा भी कहते हैं, पुत्र भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं। पुत्र देखिए हरिलाल भी है, मणिलाल भी है, रामदास भी है, देवदास भी है। किनके? महात्मा गांधी के 4 संतान, हरिलाल बेटा 4, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। धार्मिक गुरु कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी। निधन, मृत्यु, देहांत नहीं हुआ तो स्वयं नहीं, इन्हें हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। जिस समय बोल रहे थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, मैंने प्रार्थना सभा के समय ही दिल्ली में इन्हें हत्या कर दी। किसने? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी। और समाधि जो स्थल है दिल्ली में, जो समाधि इनका स्थल राजघाट के नाम से जाना जाता है। शिष्या थी मीराबेन। इन्होंने कौन कौन नारा दिए थे? अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा का मतलब हत्या करना ही नहीं, किसी को गोली से चोट पहुंचाना, किसी को कष्ट देना, किसी को दुख देना, वह भी अहिंसा के श्रेणी में आता है। इन्होंने करो या मरो, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। जिस समय 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, कहा है अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ो, तुमने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था सबको बर्बाद कर दिया है, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाए 1942 ईस्वी में। और देखिए इनका नारा है अहिंसा परम धर्म है, भारत छोड़ो, करो या मरो, डू एंड डाई, हे राम। तो देखिए हे राम अहिंसा परम धर्म है, करो या मरो, नहीं तो भारत छोड़ो। तो चारों नारा किनका है? महात्मा गांधी का। हे राम अहिंसा परम धर्म है, करो या मरो, नहीं तो भारत छोड़ो। तो देखिए कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ठंडी महीना हम चाहते हैं। पहले तो देखिए 1883 ईस्वी में विवाह की 13 वर्ष की एज में। अब पति का एज कम, अब पत्नी के ज्यादा 14 वर्ष। कस्तूरबा बाई से, माता पुतली बाई, पिता करमचंद गांधी, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, धार्मिक गुरु जो है कविवर रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए क्या होता है 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में इंग्लैंड इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने गए, कानून की शिक्षा। और कानून की शिक्षा 1891 ईस्वी तक में इन्होंने अध्ययन किए। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से भारत आए, और भारत आने के पश्चात पहला तो यहाँ वकालत करना शुरू किए, लेकिन उतना नहीं विख्याति प्राप्त हो पाया। तब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका कब गए? जिस समय इनका एज मात्र 24 साल था। 24 साल के एज में, 21 साल के एज में ये कानून की शिक्षा ग्रहण करने इंग्लैंड चले जाते हैं।
4 दिसंबर 1888 ईस्वी का। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 ईस्वी में, और 1914 ईस्वी में जिस समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय अंग्रेजों को फिर हेल्प करने के लिए चले आते हैं, उससे कोई फायदा नहीं मिला। जबकि स्वराजंग अस्माकं जन्मसिद्धि अधिकारा, जिन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, उन्होंने भी अंग्रेज को सहयोग किए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? मांडले नामक जेल में 6 वर्षों तक वर्मा देश के कारागार में उन्हें डाल दिया गया। इन्होंने सोचे हम सभी भारतीय मिलकर अंग्रेजों को सहायता करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय, जिससे हमें आजादी मिल जाएगी, और ये भिक्षा नीति के माध्यम से आजादी प्राप्त करना चाहते थे। एक चाट मारने के बाद दूसरा गाल पुनः बढ़ा देते थे। लेकिन हमारे देश के 3 गरम दल के नेता, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, वो मार खाने वाले नहीं, मारने वाले व्यक्ति थे। एक गाल पर एक चाट मारा तो 25 चाट वो खींचने वाले थे। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन का जब आगमन हुआ भारत, तब उन्होंने विरोध करने का काम किए थे। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, और लाठी के मार से इन्हें जो है चोट पहुंची, जिसके कारण इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हो जाता है। 27 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता है? सोते उठते बैठते हमेशा स्वराज साधन में लीन रहते थे। उन्होंने ही कहे थे स्वराजंग अस्माकं जन्मसिद्धि अधिकार, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1920 ईस्वी में हुआ था। और एक विपिन चंद्र पाल, ये तीनों भारत के गरम दल के नेता थे, जबकि हमारे महात्मा गांधी नरम दल के थे। और देखिए क्या होता है, भारत इनका आगमन होता है जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए, तो क्या कब रहे? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक, और गए थे 24 वर्ष के एज में। भारत आगमन होता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी। उसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि प्रवास से दूसरे जगह से भारत आने का काम किसने? महात्मा गांधी ने किए। कब? 9 जनवरी 1915। आदर्श इनका वाक था सादा जीवन उच्च विचार। ये नहीं कि एक्सीडेंटल जीन्स होना चाहिए, हाथ में कंगन होना चाहिए, कान में ईयरफोन होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार। आप जानते हैं गांधी जी के 3 बंदर के बारे में भी आपने सुने भी होंगे। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, इनका कहना था। आदर्श वाक था, आइडियल वाक था, सादा जीवन होना चाहिए, विचार आदर्श होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। प्रमुख रचनाएं हिंद स्वराज और 7 महावर्त की रचना करने वाले महात्मा गांधी। उपनाम राष्ट्रपिता भी, बापू भी कहा जाता था, महात्मा भी कहा जाता था, और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर इनको किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। राष्ट्रपिता, बापू, अर्धनग्न फकीर। समाचार पत्रों में यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन करने वाले महात्मा गांधी। हरिजन का महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन किसने? महात्मा गांधी ने। पहला आश्रम दक्षिण अफ्रीका में ही स्थापित किए, जिसका नाम है फिनिक्स आश्रम, और भारत में आश्रम साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है। साबरमती आश्रम पहला आश्रम स्थापित किए फिनिक्स आश्रम, जो दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में आश्रम स्थापित किए साबरमती आश्रम, जो गुजरात में है। अभी तक लगभग आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे और लगभग याद भी हो गया होगा। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती,
और विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किनके जन्म के उपलक्ष्य में? महात्मा गांधी। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनकी शादी कब हुई? 1883 ईस्वी में। कितना वर्ष के एज में? 13 वर्ष के एज में। और इनके चार संतान है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और धार्मिक गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा कहा। और इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा। और इनकी हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 ईस्वी के दिन। और इनका समाधि स्थल जो है दिल्ली में राजघाट के नाम से जाना जाता है। शिष्या मीराबेन थी। इन्होंने क्या क्या कहा? अहिंसा परम धर्म है, करो या मरो, नहीं तो भारत छोड़ो। और कानून की शिक्षा 4 दिसंबर 1888 में ग्रहण करने इंग्लैंड गए। दक्षिण अफ्रीका में रहे 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक। और भारत आगमन इनका आना हुआ 9 जनवरी 1915 ईस्वी। उस दिन जो है भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। इनका आदर्श वाक्य था सादा जीवन उच्च विचार, प्रमुख रचनाएं हिंद स्वराज और 7 महाव्रत, उपनाम राष्ट्रपिता बापू, अर्धनग्न फकीर, समाचार पत्र यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में आश्रम साबरमती आश्रम। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह का प्रयोग करने का काम किए थे बिहार में ही। 3 कठिया पद्धति का नाम सुने होंगे। 20 कट्ठा जमीन में कम से कम जो है माने अगर 20 कट्ठा है या अर्थात 1 बीघा है, तो उसमें 3 कट्ठा में कम से कम आपको नील की खेती करना होता था। वह नील उपजाऊ भूमि पर ही उत्पादन होता था और सस्ते दामों में से यहाँ से खरीद कर ले जाता था। महंगे दाम में यहाँ का ही नील यहीं के व्यक्ति को दिया जाता था। तो कि राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर इन्होंने चंपारण आए और 3 कठिया पद्धति का विरोध करने का काम किए 1917 ईस्वी में। 1918 ईस्वी की अगर बात करते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर को जो उचित मजदूरी होना चाहिए, जो कमीशन मिलना चाहिए, जो बोनस मिलना चाहिए, उसमें कटौती की जाती थी। और पहला बार इन्होंने अगर भूख हड़ताल की होंगे, इतना जीवन काल में कभी हड़ताल नहीं, ऐने कभी कि नेता की तरह जाकर रोड पर बैठ जाना, हड़ताल करना, हड़ताल से कोई फायदा नहीं। पहला बार अगर भूख हड़ताल किए तो वह सन था 1918 में। अगर 1919 ईस्वी की बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन भी जानते होंगे। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। अगर फिर 1920 ईस्वी में प्रवेश करते हैं तो वह सहयोग आंदोलन चलाए थे। वह सहयोग आंदोलन का मतलब अंग्रेजों को हमें सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, सरकारी कॉलेजों में नहीं पढ़ना है, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई करना है, सरकार का बना हुआ नमक नहीं खाएंगे। इसलिए दांडी यात्रा का नाम भी सुने होंगे। तो 1920 ईस्वी में जिन व्यक्ति ने वह सहयोग आंदोलन चलाने का काम किया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। 1922 ईस्वी में 12 फरवरी 1922 ईस्वी का इन्होंने वह सहयोग आंदोलन भी वापस लिए थे, क्योंकि आपको मालूम होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी में फीमेल मेल कांड, माने अर्थ का अनर्थ नहीं लगाइएगा, चौरी चौरा कांड हुआ था, अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था। इसलिए इन्होंने आंदोलन को वापस लिए। फिर 22 के बाद चलिए 24 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बार ही अध्यक्ष बने थे, या अधिवेशन में भाग लिए थे बेलगांव जो कि कर्नाटक में है। और 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, 28 अक्टूबर नहीं 28 दिसंबर 1885, 24 की बात करते हैं। 1930 ईस्वी में इन्होंने दांडी यात्रा, माने भारत का बना हुआ नमक, अपने हाथ से बना हुआ नमक खाएंगे, दूसरे
लोगों का अर्थात विदेशियों नमक का उपयोग नहीं करेंगे। 78 साथियों के साथ इन्होंने नमक कानून तोड़ने का काम किए। 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम जानते हैं जो 1942 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन चलाए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिए थे। ये भारत के लोगों को एकजुट करके, बूढ़े बुजुर्ग जवान, क्योंकि ये हमेशा आगे बढ़कर हर परिस्थिति में, हर विकट समस्या में आगे बढ़ने का काम किए। आजादी दिलाने के लिए सिर्फ एक लाठी के बल पर, और गरम दल भी नहीं, नरम दल के रूप में रहकर आजादी दिलाने के लिए अथक प्रयास करने का काम किए। इसलिए प्रत्येक साल ऐसे कुर्बानी देने वाले 13 बार इन्होंने जेल की सजा खाने वाले, यातना सहने वाले, अपने लिए कभी कोई पद ग्रहण नहीं किए, वैसे व्यक्ति के जीवन को आज हम याद करते हैं। जब तक देश है, जब तक हमारा समाज है, जब तक हम आजाद भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, वैसे वीर सपूतों को याद करना हमारा कर्तव्य बनता है, जिन्होंने हमें जो है इतनी बड़ी उपलब्धि अपने यातना सहकर, कष्ट सहकर स्वच्छ एवं सुरक्षित देश और समाज देने का काम किया। इस प्रकार आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। पुनः मिलते हैं इसके बाद के क्लासों में। आपको अगर बेहतर लगा होगा या समझे होंगे तो लगभग हर चीज आपको याद ही हो गया होगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं।